Hello and welcome to all in one more video of my channel for class 6. Dear student, in today's video we shall read the third poem of your textbook Honeysuckle the Quarrel written by Eleanor Forzian. So without any delay, let me introduce you with the poem. So this poem, The Quarrel, it's about the fight between brothers and sister and children. Generally brothers and sister quarrel with each other. It's a very common situation between the brothers and sister. You can find it in your homes also, right? And many a times they quarrel with each other without any reason, right? And their quarrels begin over very small petty issues, and how with a small kind act the quarrels end. It's very mystic and beautiful. So let us read this poem to feel the same. तो ये पोयम क्वेरल जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, ये हम सभी के घरों की होने वाली प्रत्येक दिन की एक इंसिडेंट को शेयर करेगी। जैसा कि आप जानते हो कि हम सब के घरों में भाई बहनों के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। वी कैन सी इट। ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन होती है। बहुत बार हम देखते हैं कि भाई बहन एक दूसरे से बिना किसी कारण के लड़ जाते हैं। वो बहुत छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से लड़ जाते हैं, लेकिन वो झगड़ा कैसे एक छोटे से इनिशिएटिव, एक छोटे से काइंड एक्ट जो उनमें से किसी एक द्वारा किया जाता है, उससे वो झगड़ा ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल एंड मिस्टिक पोएम है जिसे आप पढ़ने जा रहे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पोएम को स्टेंजास वाइज रीड करते हैं और इसे अंडरस्टैंड करते हैं दैट व्हाट इज़ द ब्यूटी एंड मिस्टिक ऑफ दिस पोएम। I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. So, what is the meaning of some of the word in this poem? Let's understand. So, the word slight means a small, it means modest, petty things. And the word quarreled, it means fought. It is the second form of the word fight. So, let's understand this stanza. So, in this stanza, the poet had a fight with his brother. पोएट की अपने भाई से झगड़ा हो जाता है। बोथ ऑफ देम वर फाइटिंग एंड वर नॉट इवन अवेयर ऑफ द कॉज ऑफ फाइट वॉज। और स्ट्रेंज बात यह है कि दोनों एक दूसरे से झगड़ा तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि झगड़े का कॉज क्या है, रीज़न क्या है झगड़े का। द फाइट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सीरीज ऑफ थिंग्स। और जो झगड़ा होता है वो उनके बीच में कॉन्टिन्यूस होता रहता है, एक के बाद दूसरे बात पे झगड़ा, इस तरीके से तीसरे बात पे झगड़ा, और ये झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। वन थिंग वॉज गिविंग वे टू अनदर, एक बात से दूसरी बात बढ़ रही थी। वेल फाइटिंग बोथ फेल डाउन, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए वो गिर भी जा रहे थे। इतना तेज़ी से झगड़ा हो रहा था, इतना जोर से झगड़ा हो रहा था इनके बीच में। इन द बिगिनिंग द फाइट वॉज मॉडेस्ट एंड वॉज नॉट वेरी सीरियस। पोइट कह रहे हैं कि शुरुआत में जो उनके झगड़े का जो रूप था वो बहुत ही मॉडेस्ट था, बहुत स्मॉल था। ऐसा नहीं लग रहा था ये बहुत बड़ा वाला झगड़ा है और कोई सीरियस इशू पर है। बट ग्रेजुअली इट ग्रू इंटेंस एंड बिकेम अ सीरियस इशू। लेकिन धीरे धीरे उनका झगड़ा और तेज़ होता गया, इंटेंस होता गया एंड बिकेम अ सीरियस इशू। और क्या हो गया, ये बहुत गंभीर मुद्दा हो गया। हिज ब्रदर सेड दैट ही वॉज राइट, उनका भाई कहता था कि वो सही है, उसकी गलती नहीं है। वेयर इज द नरेटर वॉज थिंकिंग हिमसेल्फ ऑन द राइट साइड, जबकि दूसरी तरफ जो पोएट है उन्हें लगता था कि नहीं, उनका भाई सही नहीं है बल्कि वो सही है। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टेंजा एंड अंडरस्टैंड। So, in the next stanza, the poet says, we hated one another, the afternoon turned black,
Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. I can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right." Now let me explain meaning of the difficult word. So the word thumped means hit, and the phrase turn black. It means to become unpleasant. So what happened when till afternoon their fight continued? So what happened between the both brother? Let's understand this stanza. So in this stanza, the poet says, in the noon, the fight became serious and both started hating each other. दोपहर होते होते उनके बीच का जो झगड़ा था वो बहुत गंभीर हो जाता है और वो एक दूसरे से बहुत नफरत करने लगते हैं. They didn't like one another. वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं. All of a sudden, poet's brother hit him on the back and asked him to get along, as it was not the right thing to pull द मैटर थ्रू आउट द नाइट. और अचानक से क्या होता है कि पोएट का भाई आता है और उनके बैग पर, उनकी पीठ पर हिट करता है जोर से और बोलता है कि चलो मेरे साथ आओ. ये सही बात नहीं है कि हम झगड़े को रात तक लेकर चलें. सो dear student, you can see that how on very small and petty things you brothers and sisters fight with one another, with each other, but how the way easily you fight with each other, in the same manner very easily you get together also. So it's a very common thing in all the houses. And he also declared humbly that he was wrong, which proved his generosity. पोएट के भाई ने केवल इतना ही उनसे नहीं कहा कि चलो झगड़े को ख़त्म करते हैं, इसे रात तक ले जाना सही बात नहीं है, बल्कि वो ये भी बोल देते हैं, बहुत ही विनम्रतापूर्वक हम्बली बोलते हैं कि ये वो अपनी जेनरॉसिटी दिखाते हुए कि नहीं, गलती किसकी थी झगड़े के पीछे, उन्हीं की थी. तो इस तरीके से पोएट को क्या लगता है कि उनके भाई ने ऐसा बोलकर बड़प्पन दिखाया, अपनी जेनरॉसिटी दिखाई, अपनी उदारता दिखाई. दिस मूव द पोएट्स हार्ट एंड ही रियलाइज दैट ही वॉज रॉन्ग. और ये सुन करके पोएट का हार्ट तो बिल्कुल पिघल जाता है. उसे एहसास हो जाता है कि नहीं, उसकी नहीं बल्कि ये पोएट की खुद की गलती थी झगड़े के पीछे. सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरीके से हम जब भी एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर, फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से किसी छोटे इश्यूज़ पर किसी तरीके का फ़ाइट हो जाता है, बाद में जब हमारे बीच में पैकअप होता है, हम झगड़े को रिजॉल्व कर लेते हैं, तो फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, मिस्टेक्स केवल सामने वाले की नहीं थी, मिस्टेक तो हमारी भी थी. तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, हम इसे हर जगह हर घर. नाउ लेट्स हैव a small summary of the poem. So the poem, The Quarrel, that you have read, here the poet is trying to explain how a quarrel between two brothers began and ended without any reason. The poet says that he quarreled with his brother over something and he was not even aware why he was quarreling about. तो इस पोएम में पोएट आपको दो भाइयों के बीच के झगड़े और फिर वो झगड़ा किस प्रकार से ख़त्म हो जाता है बिना किसी कारण के, उसके बारे में बताया है. पोएट कहते हैं कि वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं दोनों भाई बिना किसी कारण के, एंड इनफैक्ट उन दोनों को भी वास्तव में नहीं मालूम होता है कि वो किस चीज़ के बारे में झगड़ा कर रहे हैं. वन थिंग वॉज गिविंग वे टू अनदर. एक बात से झगड़ा दूसरे बात में बढ़ जा रहा था. एंड वाइल फाइटिंग बोथ देम फेल डाउन. और एक दूसरे से झगड़ा करते हुए वो दोनों गिर भी जाते हैं. इनिशियली शुरू में इट वॉज अ स्मॉल पेटी इशूज़ बट ग्रेजुअली इट बिकेम सीरियस. शुरू में तो झगड़ा बहुत छोटी सी बात पर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो गंभीर रूप ले लेता है. द पोएट वॉज क्लेमिंग टू बी राइट, वेयर एज एट हार्ट ही न्यू दैट ही वॉज रॉन्ग. पोएट ये कहते हैं कि वो सही थे, लेकिन उन्हें मन ही मन मालूम था कि वो गलत हैं. बोथ ऑफ देम डिडंट लाइक वन अनदर. वो एक दूसरे को दोनों ही नहीं पसंद करते हैं. तो थ्रू आउट द मॉर्निंग दैट डे, उस दिन पूरे दिन
के समय तक, मॉर्निंग के टाइम में वो एक दूसरे से हेट करते रहे, वो एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं पसंद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दोपहर होती है तो दोपहर होते होते क्या होता है, समथिंग वेंट रॉन्ग। वो दोनों ही क्या होने लगते हैं, दे बोथ स्टार्टेड फीलिंग अनप्लेजेंट। वो दोनों ही बेचैन से महसूस करने लगते हैं। बोथ स्टार्टेड फीलिंग रेस्टलेस एज दे हैड नॉट टॉक टू ईच अदर, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की थी सुबह से। तो दोपहर होते होते वो दोनों ही बेचैन महसूस करने लगते हैं। देन सडनली हिज ब्रदर हिट हिम ऑन द बैक एंड आस्क्ड हिम to come along, as it is not possible or right to linger the issues throughout the night. लेकिन जैसे ही दोपहर होती है, अचानक से उनका भाई आता है और उनकी बैक पर हिट करता है और बोलता है कि चलो साथ में आओ। ये कोई ठीक बात नहीं है कि हम किसी भी मुद्दे को, किसी भी झगड़े को पूरी रात लेकर चलें। ही आल्सो क्लेम टू बी ऑन द रॉन्ग साइड। इनफैक्ट वो पैचअप करने के लिए ये भी घोषणा करता है कि वो उसकी गलती थी झगड़े के कारण। सो ही वॉज एक्चुअली राइट। अब जब वो ऐसा बोल देते हैं तो पोएट को लगने लगता है कि नहीं, उसके भाई की नहीं बल्कि ये पोएट की खुद की गलती है। इट शोज हिज जेनरोसिटी। और पोएट के भाई का ऐसा कहना पोएट को लगता है कि यह उनकी उदारता, उनकी जेनरोसिटी को दर्शाता है। तो डियर स्टूडेंट, what you have learned in this poem, that we should not linger any fight with any of our family members, as fight does not matter, as it happens many a time, but if we have started lingering it, जब अगर हम इसे लंबा लेकर चलने लगते हैं, then it take a serious thing and then आवर रिलेशनशिप स्टार्ट्स वीकेनिंग। और तब हमारी जो रिलेशनशिप है वो कमज़ोर होने लगती है। तो हमें अपने झगड़े को कभी भी लंबा नहीं खींचना चाहिए। एंड आई होप दैट यू हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एंड अ ब्यूटिफुल पोएम you have enjoyed a lot. So dear student, with all this I would like to again make a request to all of you, kindly subscribe the channel and tell others also to subscribe it, share the video, and thank you. Bye bye.